अब एपिसोड 1 की शुरुआत में दिखाया जाता है जहाँ पर एक सोल्जर कह रहा होता है विच वॉन डेड हो गई है और ये आखिरी थी लीडर्स की। तभी हमें सामने एक विच को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा शॉक हो गई होती है। भी सारे सोल्जर्स आके उसे भी पकड़ लेते हैं जिसमें से एक सोल्जर कह रहा होता है अब हम इस विच के साथ क्या करें, क्या हम इसे भी मार दें? दूसरा सोल्जर कहता है नहीं, ये विच ऑन की बेटी है और अगर ये उसकी बेटी है तो ये नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं होगी। पहला सोल्जर कहता है तो फिर ये बुरा नहीं होगा अगर हम इसे क्राउन प्रिंस को ऑफर करें तो। दूसरा सोल्जर कहता है इट्स नॉट अ बैड आइडिया। मैं उस विच को दिखाया देता है जो अपने मन में कह रही होती है इन लोगों ने मेरे सारे लोगों को मार दिया और एंड में मेरी माँ को मार दिया। सारे ब्लीच मारे गए इन लालची लोगों की वजह से। हमें वो विच लीटा के बारे में बताती है। लीटा वो एक स्मॉल ट्राइब थे जो हाईलैंड के ऊंच इलाकों में रहती थी जिन्हें एलिटा कहा जाता है। वो शुरू से ही उनके बाल काले और उनका रंग काला था, इसलिए लोग ये मानते थे कि ये लाइट के दुश्मन है और इसीलिए सब लोग इन्हें एलिटियंस कहते थे क्योंकि वो लोग मानते थे कि ये डेमन के बोए हुए बीज है, डेमन की तरह ही इविल है और सारे क्राइम के सोर्स यही है। बहुत से ऐसे भी ह्यूमंस थे जिन लोगों ने अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए बहुत से एलिटियंस को मारा और इसी तरह 300 साल बीत गए और बहुत से चेंजेस हुए। वो एलिटियंस सरवाइव कर पाए जिनका रंग और बालों का कलर समय के साथ बदल गया, जिन्हें हम लीटस कहते हैं। इन लीटस के पास अपना कोई भी घर नहीं होता, इसलिए ये कंट्री टू कंट्री ट्रेवल करते हैं और लोगों का मनोरंजन करते हैं और इसी तरह से इनका जीवन चलता। इन खूबसूरत मेमोरी की वजह से वो अपने पुराने पेनफुल मेमोरी को भुला देते हैं और अपने कल्चर को फिर से रीस्टैब्लिश करते हैं। लेकिन जब ब्लीच किंगडम में सिविल वॉर शुरू हुआ तब इन लोगों को एक नए दुश्मन की जरूरत आ गई और यहीं पर हमारा सीन शिफ्ट होता है। क्राउन प्रिंस पर कह रहा होता है क्या तुम विच ऑन की बेटी हो, तुम्हारा नाम क्या है? और ये है वेल्डोन शेन ब्लिंच द फर्स्ट प्रिंस। और सामने वही विच होती है जिसका नाम है मार्टिना। द फर्स्ट प्रिंस उसके पास जाते हैं और कहते हैं तुम उतनी बुरी नहीं हो लेकिन तुम्हारे नसों में बहुत गंदा खून बह रहा है। फर्स्ट प्रिंस कहता है तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम मेरे लिए एक अच्छा खिलौना बन सकती हो। मार्टिना सोच रही होती है कि वॉल्डोन ये चाहता था कि वो एक ही पत्थर का यूज करके दो बर्ड्स को मार दे और वही वो दूसरी तरफ अपने भाई के साथ कंपटीशन कर रहा होता है कि कौन नया राजा बनेगा। फिर इसने डिसाइड किया कि ये लीटस का उपयोग करेगा अपने भाई के पार्टीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। वहीं पर द फर्स्ट प्रिंस कहता है अपना नाम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसानों का नेचर है, वो जिस चीज से डरते हैं उन्हें वो लोग खत्म कर देते हैं जो तुम लोगों से बिल्कुल अलग है। मार्टिना फिर से कहती है ये वही ट्रेजेडी होने वाली है जो 3 साल पहले हुई थी लेकिन उससे बहुत ज्यादा बुरी तरह से। हमें नेक्स्ट सीन में नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग कह रहे होते हैं सेकेंड प्रिंस विचेस का इस्तेमाल कर रहा था अपने भाई को हराने के लिए और उसे फर्स्ट प्रिंस ने रोक लिया, इसलिए अब से फर्स्ट प्रिंस बनते हैं नए किंग। सीन शिफ्ट होता है और हमें सेकेंड प्रिंस का सीन दिखाया जाता है जो मन में सोच रहा होता है अब जबकि मेरा सौतेला भाई किंग है, मेरे लिए कुछ गिनती के ही दिन बच गए हैं। और ये है सेकेंड प्रिंस थियोडोर सैन ब्लिंच। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ सोल्जर्स आकर सेकेंड प्रिंस को गिरफ्तार कर लेते हैं, जहाँ पर सेकेंड प्रिंस बोलता है इसका क्या मतलब है, जहाँ पर वो सोल्जर बोलता है कि आपने विचेस का इस्तेमाल किया अपने भाई के खिलाफ, इसलिए किंग ने ये ऑर्डर दिया है कि आपको अरेस्ट कर लिया जाए। सेकेंड प्रिंस बोलता है क्या बकवास कर रहे हो, ये एक ट्रैप है। वो सोल्जर बोलता है हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, ये किंग का ऑर्डर है। सीन वापस से प्रेजेंट में आता है और सेकेंड प्रिंस सोच रहा होता है मैं शुरू से ही मेरा कोई भी इरादा नहीं था किंग बनने का, भले ही हम दोनों अलग अलग माँ की संतान है लेकिन मैंने उसे हमेशा अपने भाई की तरह ही समझा है, लेकिन फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और तभी सेकेंड प्रिंस देखता है कि उसके सेल के सामने कोई आया है और ये मार्टिना होती है वही विच। वो पूछती है क्या तुम ही थियोडोर द सेकेंड प्रिंस हो? मैं तुम्हें बचाऊंगी, इसके बदले में मुझे तुम्हारी पावर चाहिए। सेकेंड प्रिंस कहता है इसके बाल रेड है, क्या ये वही वुमन है, लीडा की बची हुई आखिरी सदस्य? सेकेंड प्रिंस कहता है हाँ लेकिन तुम बहुत गलत जगह आ गई हो, मेरे पास अब कोई भी पावर नहीं है और तुम्हारे लोगों को मारने का पूरा इंतजाम मुझ पर आया है और तुम्हारा इस्तेमाल करने का भी पूरा इंतजाम मुझ पर ही आया है और मैं कुछ नहीं कर सकता सिवाय यहाँ बैठकर अपने ऊपर हो रहे हैं ये
अत्याचार को सहने के अलावा। मार्टिना कहती है मैं किंग को मार दूंगी। इसे सेकंड प्रिंस बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। मार्टिना कहती है मैं लास्ट डॉटर हूँ लीटस की, मेरी मदद करो मेरे लोगों को इंसाफ दिलाने में, प्लीज मुझे अपना वेसल बना लो और मुझे एक चांस दो ताकि मैं अपने स्ट्राइप के लोगों के लिए रिवेंज ले पाऊं जो मेरे लिए सब कुछ थे। और हमें बताया जाता है कि यहीं पर वो फेथफुल कनेक्शन बनता है जो सेंचुरी तक बरकरार रहेगा। और एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कुछ दिनों बाद, जहाँ पर किंग ने एक बैंक्वेट का इंतजाम किया था, जहाँ पर और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर मार्टिना को भी बुलाया गया होता है। द सेकेंड प्रिंस जो अब किंग है वो कहता है मार्टिना से अगर इस बैंक्वेट को तुम्हारे स्वॉर्ड डांस से खत्म किया जाए तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा, और उसके सामने एक स्वॉर्ड फेंकता है। उस स्वॉर्ड को मार्टिना देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, जहाँ पर आसपास के लोग कहने लगते हैं उस स्वॉर्ड को देखो, वो तो वही स्वॉर्ड है ना जिस स्वॉर्ड से उसकी माँ को मार दिया गया था। दूसरा आदमी कहता है हाँ वो वही स्वॉर्ड है, लेकिन ये बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है उसके साथ, क्या ये किंग जानबूझ के कर रहा है। दूसरा आदमी बोलता है हाँ शायद ऐसा ही कर रहा होगा, लेकिन अगर तुम ये बात उदास होकर बोलते तो मुझे समझ भी आता, लेकिन तुम अपनी मुस्कुराहट को छुपा रहे हो, तो ऐसी बातें ना ही करो तुम तो अच्छा होगा। मार्टिना उस स्वॉर्ड को देखकर बहुत ज्यादा टूट जाती है, जहाँ पर शीन सोच रहा होता है कि अपनी डेथ को देखकर सब लोग ऐसे ही टूट के गिर जाते हैं। मार्टिना कांपते हुए हाथ हाथ से उस स्वॉर्ड को उठाती है और अपना डांस परफॉर्मेंस शुरू करती है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जिसे लोग देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मार्टिना डांस करते हुए आगे बढ़ती है और सामने खड़े हुए एक सोल्जर पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड स्ट्राइक करती है, जिसे देखकर लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। और वहीं पर किंग ऑर्डर देता है कि इस विच को अभी के अभी मार डालो। तभी गेट खुलता है और सेकेंड प्रिंस सामने आते हैं, जो कहते हैं कि लगता है इस बैंक्वेट को बहुत देर से बहुत लोग एंजॉय कर रहे थे। तभी सेकेंड प्रिंस के बगल में खड़ा हुआ सोल्जर कहता है योर हाइनेस, कि हम अपने सोल्जर उसको बचाने के लिए आगे भेजें। सेकेंड प्रिंस मार्टिना को देखता है जो किंग के सोल्जर से अकेले ही लड़ रही होती है, और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मार्टिना कह रही होती है मुझे अपने वेसल के रूप में एक्सेप्ट करो और मुझे एक चांस दो ताकि मैं अपने लोगों के लिए रिवेंज ले पाऊं। सेकेंड प्रिंस कहता है क्या तुम अपने माँ के मौत से पागल हो गई हो? तुम देख सकती हो कि मेरे पास कोई पावर नहीं है और यहाँ तक मुझे जेल में भी बंद कर दिया गया है, तो फिर मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती? मार्टिना कहती है द स्वॉर्ड डांस ऑफ लीट, ये सिर्फ वो डांस नहीं है जिससे हम लोगों को एंटरटेन करते हैं, बल्कि ये एक स्वॉर्ड स्किल है जो हमारे जनरेशन टू जनरेशन पास किया जाता है। बस तुम्हें इतना करना है कि मैं किंग के सामने अपना स्वॉर्ड डांस परफॉर्म कर पाऊं, और मुझे अभी भी यकीन है भले तुम जेल में हो लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं। सेकंड प्रिंस बोलता है ठीक है, तो मैं तुम्हें अपने वेसल के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर अभी भी मार्टिना अकेले उन सारे सोल्जर से लड़ी होती है। सेकंड प्रिंस सोचता है कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितना ज्यादा स्केलेबल है, लेकिन वो इतने सारे सोल्जर्स का मुकाबला अकेले नहीं कर सकती। पर किंग ऑर्डर देता है कि इस बैंकेट के डोर को बंद करो और इसे यहीं पर मार डालो। किंग का ऑर्डर मानते हुए सारे सोल्जर्स गेट को बंद करते हैं, जिससे सेकंड प्रिंस भी बाहर निकल जाता है। सेकंड प्रिंस के सोल्जर्स बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे होते हैं गेट को खोलने की, लेकिन वो गेट को नहीं खोल पाते। प्रिंस सोच रहा होता है मुझे नहीं लगता कि वो जिंदा बच भी पाएगी अब, लेकिन मुझे इस इंसिडेंट को पब्लिकली ऐसे प्रेजेंट करना है जैसे कि विच बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है किंग से अपनी जान बचाने के लिए। फर्क नहीं पड़ता अगर इससे वाल्डो का नाम बदनाम हो, क्योंकि अगर इसका नाम बदनाम होगा रॉयल फैमिली का ही नाम बदनाम होगा। अंदर मार्टिना को फाइट करते हुए लगभग 2 घंटे बीत गए और अंदर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। बाहर खड़े हुए सेकंड प्रिंस के सारे गार्ड्स कहते हैं अंदर का माहौल शांत हो गया है, क्या अब हमें इस गेट को खोलना चाहिए? सेकंड प्रिंस बोलता है ऑल राइट, अब इस डोर को खोल दो। जब डोर खोलता है तो हम देखते हैं कि मार्टिना जिंदा होती है और सही सलामत होती है। सोल्जर्स कहने लगते हैं द विच इज लाइव, और यहीं पर सेकेंड एपिसोड खत्म हो जाता है। हमें एपिसोड 3 में दिखाया जाता है जहाँ पर मार्टिना ने सारे सोल्जर्स को मार दिया होता है, और सेकेंड प्रिंस के सोल्जर्स देख के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। सेकेंड प्रिंस मन में सोचता है ये विच अभी जिंदा है,
ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने 200 लोगों को अकेले ही मार दिया। और वहीं पर किंग कोने में घायल पड़ा होता है। मार्टिना उसके पास जाती है और अपने स्वॉर्ड को गर्दन पर रखती है। किंग मार्टिना से कहने लगता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे अपनी जान की भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। मार्टिना कहती है, तुम भीख मांगते हो? तुम कितने ज्यादा गिर गए हो कि तुम मुझसे अभी अपनी जान के लिए भीख मांग रहे हो। तभी किंग सेकंड प्रिंस को देखता है और कहता है, थियोडोर, तुम देख रहे हो ये विच मुझे मारना चाहती है और शायद ये तुम्हें भी मार दे, तो जल्दी करो और इसे मार दो। तभी मार्टिना पीछे घूमती है और सेकंड प्रिंस के सामने नील डाउन करते हुए कहती है, माइक प्लीज मुझे परमिशन दीजिए कि मैं इसका सर धड़ से अलग कर। सेकंड प्रिंस सोचता है, इसने मुझे किंग का, वो मन में कहता है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ही हूँ ब्लीच का अगला किंग। सेकंड प्रिंस कहता है, मेरी परमिशन है तुम्हें। मार्टिना खड़ी होती है और किंग का सर धड़ से अलग कर देती है। और इसके बाद बताया जाता है कि फर्स्ट प्रिंस के बाद सेकेंड प्रिंस अगले किंग बनते हैं और इंस्टेंट ही वो भगवान के सामने अपने बड़े भाई का जो भी गलती उन्होंने की है उनका माफी मांग के लोगों के नजरों में एक अच्छे राजा के रूप में सामने आए। और सेकेंड प्रिंस ने किंग बनते ही मार्टिना को मार्चरेस का पद दे दिया। अब से मार्टिना को मार्चरेस मार्टिना ऑन डी लीटा के नाम से सब लोग जानने लगे। और ये कहानी यही बने रुकी। जब लीटा बैटलफील्ड में उतरी तब लोग उसे स्कारलेट रेपर और रेड स्वॉर्ड के नाम से जानने लगे। इस चीज से मार्टिना की रेपुटेशन दिन पर दिन बढ़ने लगी और ब्लीच कॉन्टिनेंट को द रेड किंगडम के नाम से जाना जाने लगा। जब मार्टिना 25 ईयर की हुई तब किंग ने लीट को फंसाने की कोशिश की, जिससे मार्टिना बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और मन में सोचने लगी, उसने मुझे धोखा कैसे दिया, मुझे ब्लीच पर ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए था। अभी मार्टिना का सबसे वफादार सर्वेंट उसके पास आता है और कहता है, आप इस चीज़ का इस्तेमाल एक अपॉर्चुनिटी के रूप में कीजिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके सपोर्ट में हैं, तो प्लीज़ उन लोगों का इस्तेमाल कीजिए। वो सर्वेंट कहता है, इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल कीजिए और इस ब्लीच ब्लड लाइन को हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिए। जैसे कि उस सर्वेंट ने कहा था वैसा हुआ। मार्टिना ने अपनी स्वॉर्ड किंग के खिलाफ खड़ी कर दी क्योंकि मार्टिना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। वो अकेले ही 100 सोल्जर्स के बराबर थे और बहुत से पावरफुल लोग मार्टिना के सपोर्ट में थे, इसलिए मार्टिना को किसी भी चीज़ का डर नहीं था। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मार्टिना को किंग के सामने, जहाँ पर मार्टिना कहती है, थियोडोर, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ क्योंकि तुमने मुझे एक आशा दी थी। कैसे भूल गए कि तुम मेरी वजह से ही यहाँ पर हो। थियोडोर कहता है, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें कहने के लिए, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि एंड तक मैंने तुम्हारा इस्तेमाल। मार्टिना कहती है रोते हुए, इसका मतलब कि तुम अपना ऑर्डर मेरे लिए नहीं बदलोगे, है ना? थियोडोर कहता है, तुम्हें जो करना चाहिए वो करो। बताया जाता है कि धोखेबाज किंग थियोडोर अपने भाई की तरह ही मारे गए और उसके बाद मार्टिना न्यू किंग बनी। लेकिन कुछ लोगों ने एक क्वेश्चन उठाया कि आखिरकार थियोडोर की डेथ के पीछे कौन सा कारण था, कि जब मार्टिना ने किंग के खिलाफ प्रोटेस्ट किया तब किंग ने कोई भी जवाब नहीं दिया, जैसे, और उन्होंने अपनी डेथ को खुशी से स्वीकार कर लिया, जैसे कि वो अपनी डेथ का इंतजार कर रहे थे। कुछ थ्योरी तो ये भी मानती है कि थियोडोर मार्टिना को प्यार करते थे, लेकिन आफ्टर द एंड थ्योरी बस एक थ्योरी ही है और कुछ नहीं। और इस तरह ब्लीच ब्लड लाइन का पूरी तरह से एंड हो गया। जब मार्टिना किंग बनी तब उसने ये सारी चीजें क्लियर की कि लीटस एक इनोसेंट ट्राइब थी जिनका गलत इस्तेमाल किया गया नॉर्मल ह्यूमंस के द्वारा, और अब से मैं ख्याल रखूंगी कि लीटस के ऊपर और कोई भी हार्म ना पहुंचे। और इसी तरह मार्टिना ने पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर अपना कब्जा जमाया और एक नया एम्पायर खड़ा किया जिसका नाम है कैरबीला एम्पायर। और इसके बाद मार्टिना अपने सबसे वफादार वेसल को पूरे कॉन्टिनेंट की जिम्मेदारी देकर साउथ की तरफ निकल गई। और इस तरह मार्टिना बिना किसी बच्चे के मर गई और लीटस का भी यहीं पर अंत हो गया। और हमें दिखाया जाता है कि ये एक हिस्ट्री क्लास थी जहाँ पर टीचर सबको ये पढ़ा रही होती है कि यानी कैरेबियल एम्पायर कैसे बनाया गया, जहाँ पर टीचर कहती है, और यही था द ओरिजिन ऑफ कैरेबियल एम्पायर। जहाँ पर सारे स्टूडेंट गौर से इस हिस्ट्री को सुन रहे थे, वहीं पर एक लड़की जो विंडो से बाहर देख रही होती है। टीचर कहती है, अस्टीना तुम सुन रही हो मेरी बात? पर अस्टीना का कोई भी रिएक्शन नहीं आता। जहाँ पर टीचर चिल्ला कर कहती है, ओए अस्टीना तुम सुन भी रही हो मुझे? जहाँ पर अस्टीना खड़ी हो कहती है,
यस मैम, और यही एपिसोड 3 का एंड है। ओके शिट ब्रो, आज 1 महीने से भी ज्यादा वक्त हो गया मुझे और मैंने 1 महीने से कोई भी वीडियो नहीं डाली। अरे यार, अब मैं रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश करूंगा अब से। वैसे मेरी कोशिश तो हमेशा ही होती है, लेकिन मैं अपने प्रॉमिस को निभा नहीं पाता यार। इसका कुछ करना होगा और मैं अब वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूंगा रेगुलर। और ये एक न्यू मांगा की शुरुआत की है मैंने, जो कि बहुत अच्छी, जितनी मैंने पढ़ी है उसके हिसाब से तो बहुत अच्छी। तो चिंता मत करो, इसको मैं पूरा करूंगा। हालांकि मैंने पहले भी बोला है बहुत सी मांगास को पूरा करूंगा, और मैंने बहुत सी मांगास को शुरू भी किया है। तो चिंता मत करो, सबके एपिसोड आएंगे और लाइन बाय लाइन आएंगे यार, तो चिंता नहीं करने का। वैसे भी मेरा चैनल अपडेट हो ही गया, तो अब तो मुझे थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तुम लोगों की। तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और बताना तुम लोगों को ये मांगा कैसी लगी। और पक्का वाला हम कल ज़रूर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।